हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं, जिसे आप ब्रेकिंग न्यूज़ कह सकते हैं। और वो ये है कि सरकार अब इस बारे में सोच रही है, ये प्रपोजल दिया गया है कि देयर शुड बी अ यूनिफाइड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। ये अभी एक प्रपोजल के रूप में है जो कि पार्लियामेंट में रखा गया है, एंड संभावना है कि आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एंड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। सो देयर विल बी वन एग्जाम रिजल्टिंग इन टू कैरियर, सो वन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। सी, डिस्कशन स्टेज है, अभी ये फाइनल नहीं है बिकॉज उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। सो प्रपोजल इज अंडर द गवर्नमेंट कंसिडरेशन। डिटेल में इस पूरी खबर को हम आगे समझते हैं और मैं अपने विचार भी इस बारे में दूंगा कि भाई क्या क्या चैलेंजेस जो हैं इसमें हो सकते हैं। देयर कुड बी सम स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर फॉर इंजीनियरिंग एज वेल एज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, राइट? और भी कई बातें हैं, सो देखते हैं। यूनिफाइड मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रपोजल। द मूव कुड रिप्लेस द सेपरेट एग्जाम्स सच एज जेईई एंड नीट। अभी करंटली आप जानते हैं कि जेईई का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम है जो कि मल्टीपल स्टेजेस में होता है, एंड नीट के लिए तो एक ही एग्जाम है, 3 घंटे हैं जो डिसाइड करते हैं कि मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। एंड देखने में आया है कि हर साल कोई ना कोई समस्या हमें नीट के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलती है। 2026 का भी एग्जाम जो है कैंसिल हुआ और दोबारा से रीशेड्यूल किया गया है 21 जून के लिए। सो देयर इज अ प्रपोजल फॉर अ सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन for both engineering and medical courses. This is being considered by the government. This information was shared with the parliamentary standing committee. The idea is still in discussion stage, but in the future it could possibly replace the separate exams, that is JEE and NEET. So one exam, two careers. अब एक्चुअल में कैसे कंडक्ट कैसे कराया जाएगा ये एग्जाम, वो मेन प्रपोजल जो है वो क्या है? The proposed system may have a common entrance test format, separate sections inside the same exam. अब आप जानते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस बीडीएस या बाकी कोर्सेज करना चाहते हैं, उनको बायोलॉजी में अपीयर होना जरूरी है। आई अंडरस्टैंड कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो सेम है, फिजिक्स जो है मेडिकल वालों को भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को भी पढ़ना है, बट लेवल में जरूर कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो कि जेई एग्जाम में पूछे जाते हैं बट वो मेडिकल एग्जाम का पार्ट नहीं है। तो क्या सिलेबस भी दोबारा से रीवैम्प किया जाएगा उस हिसाब से, राइट? सो सेपरेट सेक्शंस विल बी देयर, बायोलॉजी फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स एंड मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स। बट व्हाट इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू अपीयर फॉर बोथ, वो दोनों देना चाहता है और हो सकता है वो आगे जाकर के डिसाइड करे कि वो कोई आईआईटी ज्वाइन करना चाहता है या वो एम्स में जाना चाहता है। सो यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जाम, biology section for medical aspirants, mathematics section for engineering aspirants. This means students may appear in one unified examination instead of giving different exams separately. अभी भी करंटली ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जेई का एग्जाम भी देते हैं और वो नीट का एग्जाम भी देते हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपने 25 साल के करियर में ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो दोनों एग्जाम्स देते हैं, और कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी देखे हैं जो आईआईटी ज्वाइन भी कर लेते हैं, कुछ समय बाद छोड़ के वो फिर एम्स ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं ऐसी, मैंने अपने करियर में देखी हैं। So according to the officials, many members within the committee, they supported the idea of a unified exam structure. बहुत सारे लोगों ने इसे सपोर्ट करा है। The suggested model includes, क्या क्या suggestions हैं? One common test framework, a single exam structure for all the aspirants, separate subject sections होंगे। Separate subject section means biology for the medical ones and the mathematics for the engineering ones. So math section for engineering students, biology section for the medical students. So सरकार अभी इस बारे में सोच रही है। अभी पहली बार ये प्रपोजल आया है, इसमें हो सकता है बहुत सारे और सुधार हों, बहुत सारे और चैलेंजेस हों, जनता के अपने ओपिनियन हो, आप लोगों के भी अपने ओपिनियन होंगे जो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एक और अहम बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एज लिमिट पर भी रिस्ट्रिक्शन लग सकता है आने वाले समय में। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो एग्जामिनिंग limits on the number of attempts for the medical entrance exams. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर लिमिट कि भाई आप 2 बार 3 बार 4 बार या कितनी बार ये परीक्षा दे सकते हैं, राइट? और दूसरा एज लिमिट
किस उम्र तक के एस्पिरेंट्स जो है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखने को आया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इवन अपनी ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं, रिटायरमेंट लेने के बाद वो नीट एग्जाम दे रहे हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। बट वाकई ये सोचने वाली बात हो जाती है कि अगर आप 60 ईयर्स ऑफ एज पे एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेते हैं एंड बाय द टाइम आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करेंगे, योर एज विल बी 70 प्लस, कब आप एक्सपीरियंस लेंगे और कब फिर आप प्रैक्टिस करेंगे? तो क्या वाकई ही ये कोई फायदे वाली बात है कि 60 साल की उम्र या 70 साल की उम्र में अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है आपको एक बेहतरीन काबिल डॉक्टर बनाने के लिए, तो क्या वाकई ही वो एक फायदे वाली बात है? ये एक डिबेटेबल इशू है। ठीक है जी। सो एज क्राइटेरिया फॉर मेडिकल एस्पिरेंट्स, राइट? द एम इज टू अलाइन नीट विद अदर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे लिमिट लग सकता है, एज क्राइटेरिया पर लिमिट लग सकता है, मल्टी सेशन एंड मल्टी स्टेज टेस्टिंग, राइट? अब जब इतने सारे लाखों लाखों बच्चे, अगर आप ये सोचें कि मेडिकल और इंजीनियरिंग को आप कंबाइन कर देंगे स्टूडेंट्स को, तो जस्ट इमेजिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने ज्यादा एस्पिरेंट्स हो जाएंगे। तो एक ही दिन में एक ही समय पे इतने सारे लाखों की तादाद में बच्चों के लिए परीक्षा कंडक्ट करवा पाना एक सिक्योर तरीके से, वो शायद पॉसिबल नहीं है। सो मल्टी सेशन एंड मल्टी स्टेज टेस्टिंग इज अंडर कंसिडरेशन। सो द ऑफिशियल्स ऑल्सो डिस्कस्ड कंडक्टिंग एग्जाम्स इन मल्टीपल सेशंस, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, जैसा कि जेई के एग्जाम में होता है। मल्टी स्टेज टेस्टिंग सिस्टम्स, देयर विल बी स्टेज 1 ऑफ द एग्जाम, स्टेज 2 ऑफ द एग्जाम एंड स्टेज 3 ऑफ द एग्जाम। अब इस मल्टीपल स्टेजेस से उनका क्या मानना है? क्या वो स्टेज 1 में फिल्ट्रेशन करके स्टूडेंट्स को स्टेज 2 में ले जाएंगे, फिर फिल्ट्रेशन करके स्टेज 3 में ले जाएंगे? लेट्स सी। द पर्पस इज increase the flexibility for the students, reduce the risk and pressure, improve examination management. लेट्स सी किस हद तक वो इंप्रूव कर पाते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि इस तरह के सुझाव क्यों आ रहे हैं। आप जानते हैं कि नीट यूजी 2026 का जो पेपर है वो लीक हुआ, राजस्थान से, इवन साउथ इंडिया से और इवन देहरादून से बहुत से लोग पकड़े गए, महाराष्ट्र से भी एक कंप्लीट नेक्सस जो है, एक पूरा माफिया जो है वो सामने आया, राइट? This discussion comes after increased scrutiny of the National Testing Agency, that is NTA, following the NEET UG 2026 paper leak controversy, जो कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स का, बहुत सारे एकेडमिक चैनल्स का जो है मेन खबर रही पिछले कुछ दिनों में, आप जानते हैं। अभिषेक सिंह जी, डायरेक्टर जनरल NTA, विनीत जोशी, Higher Education Secretary. The meeting was chaired by senior Congress leader Digvijay Singh ji also. So details of the examination process officials ने present करा है, reform proposals दिए गए हैं which are based on recommendations from the Dr. K. Radhakrishnan Committee report. आप इसके बारे में जानते होंगे, पिछले 2 साल में ये चीज काफी चर्चा का विषय रही है। Steps planned by NTA to prevent the future leaks. That's good if they're planning such steps and they're able to execute it with full efficiency. To reduce the malpractice and improve the security, NTA is planning, number 1, limit the access to the question setting process, restrict exposure and ensure confidentiality at every step, right? Number 2, gradually stop depending on external test delivery agencies, reduce the third party risks and strengthen the internal control. एनटीए की अपनी एक प्रक्रिया होती है, पेपर पहले बनता है, वो छपता है, अलग अलग स्टेट्स तक पहुंचाया जाता है। इस बार उन्होंने जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम्स भी लगाए थे, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। थर्ड पार्टीज के ऊपर जब डिपेंडेंसी होती है तो स्वाभाविक हो जाता है कि वहां पे किसी न किसी मैल प्रैक्टिस के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्ड इट्स ओन सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, हार्डवेयर सिस्टम्स, डेवलप इन हाउस कैपेबिलिटीज टू सिक्योर एंड फॉर द सिक्योर एंड रिलायबल एग्जामिनेशन डिलीवरी। अब एक अहम बात ये हो जाती है कि ये फैसले जो लिए जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर के दबाव में आकर के हम अभी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं है और हम इतने बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि जनता को टेम्परेरीली जो है एक तरह से चुप कराया जा सके। बट सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ही हम तैयार हैं इतने बड़े एग्जाम को इतने बड़े स्केल पे कंडक्ट कर पाना, जिसमें कि लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे होता है। सो व्हाट वर द डिफरेंट क्वेश्चंस बाय द पैनल मेंबर्स? Panel members raised serious concerns regarding accountability, systemic failures, security safeguards required to prevent the future paper leaks. ये घटना एक बार नहीं अनेकों बार हुई है, कई बार ये सामने आ गई और कई बार ये नहीं आई है सामने।
इस बार भी आप जानते हैं पूरा इतिहास कि किस तरह से इस घटना के जो धागे थे, घटनाक्रम धीरे 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 खुलता गया और फाइनली जो है पेपर को कैंसिल करना पड़ा और अब 21 जून को परीक्षा जो है रीशेड्यूल्ड है। लेट्स होप कि 21 जून को यह परीक्षा पूरी तरह से सिक्योर तरीके से हो जाए और बच्चों को उनके ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएं। स्ट्रॉन्गर मैकेनिज्म्स प्रिवेंट द इंसिडेंट्स एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड टू बिल्ड ट्रस्ट। बड़ा जरूरी है कि जो ट्रस्ट खो चुका है एनटीए अपना आम जनता में, स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में, उसको दोबारा से रीबिल्ड कर पाना। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के ऊपर भी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था कि जिक्र चल रहा है कि नीट 2027 की जो परीक्षा होगी वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। मेंबर्स दे सॉट क्लैरिफिकेशन ऑन द शिफ्ट टुवर्ड्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। किस तरह से करा पाएंगे, क्या वाकई ही तैयार हैं आप, है ना? अगले साल के लिए आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कह रहे हैं और भविष्य में आप कह रहे हैं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स दोनों कंबाइन करके कॉमन एग्जाम कराया जाएगा। द डिस्कशन इंक्लूडेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस। सबसे बड़ी बात यह है, क्या हमारे पास इतने लाखों की तादाद में फंक्शनल अच्छे कंप्यूटर्स हैं? क्या हमारे पास रूरल एरियाज में भी या रिमोट एरियाज में भी कनेक्टिविटी उतनी स्ट्रांग है, इंटरनेट इतना स्ट्रांग है कि कहीं बीच में कोई ग्लिच ना आ जाए जब बच्चा पेपर कर रहा होगा? तो ये भी बड़ी एक अहम बात है ना? पावर बैकअप होना जरूरी है। किसी सेंटर में पेपर हो रहा है ऑनलाइन और वहां पे बिजली गुल हो जाती है तो क्या भाई, है ना? कंप्यूटर शटडाउन हो गया तो क्या? आर वी रेडी फॉर द इमीडिएट सॉल्यूशन फॉर सच अ प्रॉब्लम इफ इट अराइजेस? फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन, हाउ ऑफन एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड अंडर द सीबीटी मोड? ड्यूरेशन क्या रहेगा? एप्रोप्रिएट टाइम अलॉटेड फॉर ईच टेस्ट एंड सेक्शन। और फिर अगर मल्टीपल स्टेज में आप परीक्षा ले रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आपको तैयार करने पड़ेंगे, बहुत बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस आपको तैयार करने पड़ेंगे। यह भी इंश्योर करना होगा कि अलग अलग बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर फिर मिल रहे हैं अलग अलग सेशंस में, एक उनमें यूनिफॉर्मिटी भी रहे। अदरवाइज बच्चे कह सकते हैं कि हमारे सेशन में पेपर डिफिकल्ट आया, दूसरे सेशन में पेपर आसान आया। सो नीट यूजी इज एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट टू द सीबीटी मोड। India's very premier exam, NEET UG, one of the India's largest center examination, is expected to shift to CBT mode from the next year as part of the examination reforms. This move was recently indicated by Education Minister Shri Dharmendra Pradhan ji. राइट इस खबर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है जी। इसका मकसद ये है कि फुल प्रूफ तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो बनाया जाए। राइट आप जानते हैं नीट की परीक्षा कंडक्ट करी गई थी 3 मई को और भारत में ही नहीं केवल विदेशों में भी अलग अलग जगहों पे सेंटर्स थे। इंडिया में जो टोटल एग्जामिनेशन सेंटर्स थे 551, एग्जाम सेंटर्स अब्रॉड 14 रहे। टोटल कैंडिडेट्स 22 लाख से ज्यादा अपीयर हुए हैं इसमें। द एग्जाम वाज लेटर कैंसल्ड ऑन May 12 आफ्टर एलिगेशंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड पेपर लीक, और बाद में ये एलिगेशंस प्रूव भी हो गए। दिस लेड टू नेशन वाइड प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल बैकलैश। नीट परीक्षा में गड़बड़ी, बंद करो नीट परीक्षा, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। नीट में पारदर्शिता लेकर के आइए, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आइए। जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स, स्टॉप द पेपर लीक्स, नीट स्कैम, वी वांट जस्टिस। थ्रू आउट इंडिया इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट हुए। री एग्जामिनेशन डिटेल्स आप जानते हैं, इस साल जो है अब नीट की परीक्षा री नीट जो है 21 जून के लिए शेड्यूल्ड है और आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे उसमें। लेट्स होप कि पेपर अच्छा आए, क्वालिटी पेपर हो, पेपर का एक सही लेवल हो, चाहे एनसीईआरटी बेस्ड हो बट एक बेहतरीन लेवल हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। राइट जी, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट जो दिग्विजय सिंह जी का है, दिग्विजय सिंह डिस्क्राइब्ड द मीटिंग एज प्रोडक्टिव। He also said there is widespread concern about the integrity of national testing systems. Undoubtedly, there is. However, he did not disclose specific details of the मीटिंग। शायद वो समय के साथ धीरे धीरे बाहर आ जाएं। सो आगे आने वाले समय में क्या होगा, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, द सेंटर्स नेक्स्ट स्टेप्स रिगार्डिंग अ यूनिफाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लस एनटीए रिफॉर्म्स। Unified this examination is what? Exploring the possibility of a common, fair and standardized system, strengthening the structure, processes and accountability of the National Testing Agency, जो stakeholders हैं, right? Consultations, engaging with students, experts, institutions and state governments. ये बहुत जरूरी है। They should consult the stakeholders also while they are framing any kind of policy or while they are going to bring any kind of reform. Final decisions on the NTA reform roadmap, implementing a clear, transparent and time-bound reform plan for the long-term improvements. जो हो बच्चों की बेहतरी के लिए हो, बच्चों के जो सपने हैं, जो ख्वाब हैं, एक वर्ल्ड फेमस बेहतरीन डॉक्टर बनने का या इंजीनियर बनने का, वो ज़रूर पूरा
होना चाहिए। ठीक है जी। सो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। पैनल मेंबर्स रेज्ड कंसर्न्स अबाउट अकाउंटेबिलिटी, सिस्टमिक लैप्सेस, safeguard to prevent the leaks. The government plans limit on the number of attempts as well as on the age criteria for medical aspirants, security measures, enhanced protocol designed to make the system foolproof. Final decision will depend on consultations with the stakeholders. Let's hope that they are going to consult the stakeholders, which are students, which are teachers, which are the various institutes which are involved very intricately in this entire process. राइट। सो ये थी जी ताज़ा खबर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नीट को लेकर के ये किताब जो मैंने लिखी है, आप में से जो भी लोग ये बुक लेना चाहते हैं, इसमें मॉक टेस्ट पेपर्स हैं बेहतरीन क्वालिटी के। सो आप इस दिए गए नंबर के ऊपर एक व्हाट्सएप मैसेज जो है ड्रॉप कर सकते हैं। माई टीम विल गेट बैक टू यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर आपसे फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू। कहते हैं यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में, यूं ही नहीं गिरेंगे फूल ख्वाहिशों के झोली में, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा। यूं अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बाय बाय।